ओम ह्रीं अरहं नमो जिनाणम। त्रयोदश पर्व 13वें नंबर का पर्व। इसके पूर्व हमने भगवान की गर्भ अवस्था का और गर्भ कल्याणक का वर्णन देखा। अब आगे देखते हैं। चैत्र कृष्ण नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इंद्र के द्वारा जन्माभिषेक के उत्सव के लिए अयोध्या नगरी में चतुर्निकाय देवों के साथ जाना और भगवान की स्तुति कर गोद में ले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो सुमेरु पर्वत पर ले जाना। वहाँ पांडुक वन और उसकी ईशान दिशा में पांडुक शिला का वर्णन। इस प्रकार यह अयोध्या में भगवान के जन्म का उत्सव हुआ और उसके पश्चात इंद्र ने उस भगवान को लेकर सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक किया। सुसज्जित अभिषेक मंडपों के मध्य में पूर्व दिशा की ओर मुख कर पांडुक शिला पर जिन बालक विराजमान किए गए, दोनों ओर खड़े हुए देवों की पंक्तियां क्षीर सागर के जल से 1008 कलश भरकर लाए। सौधर्म और ईशान इंद्र ने जलधारा द्वारा भगवान का अभिषेक किया। जलधारा का वर्णन, फैले हुए अभिषेक का वर्णन, अनेक मांगलिक बाजों का बजना, अप्सराओं का सुंदर नृत्य गान, पुष्पवृष्टि आदि का वर्णन। इस वर्णन को अच्छी तरह हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट करना है कि प्रथमानी युग में मूल ग्रंथ जो उपलब्ध है वह जिनसेन स्वामी का ये आदि पुराण है। इसमें भगवान के अभिषेक में जल के अलावा अन्य कोई वस्तु का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरी बात, जब भगवान का जन्माभिषेक हुआ तो वहाँ देवियाँ तो उपस्थित थीं, लेकिन अभिषेक किसी ने भी नहीं किया। ये दोनों बातें ये बतलाती हैं कि वास्तविकता में मूल दिगंबर जैन परंपरा में कभी भी ये परंपराएं थी ही नहीं। फिर कोई कहेगा ये कहाँ से आई, तो इसके विषय में हमने आपको पहले स्पष्टीकरण दिया था कि ये किस प्रकार से काल की विकृति के साथ धीरे धीरे क्षेत्र परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तन के साथ जुड़ती चली गई। वास्तविकता क्या है, अच्छी तरह हमें त्रयोदश पर्व पढ़कर एक एक शब्द को अच्छी तरह समझकर और ये जानना है कि यथार्थता क्या है, वास्तविक सत्य क्या है। ठीक, आगे चलते। चतुर्दश पर्व। अभिषेक के बाद इंद्राणी ने जिन बालक के शरीर में सुगंधित द्रव्य का लेप कर उन्हें वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया। शरीर को वस्त्राधिक पहनाना और अभिषेक करना, दोनों जमीन आसमान का अंतर। बहुत अच्छी तरह इन विषयों को समझना है। इंद्र द्वारा जिन बालक की विस्तृत स्तुति, उनकी स्तुति की गई। स्तुति के बाद इंद्र पूर्वोक्त वैभव के साथ अर्थात ऐरावत हाथी आदि के साथ अयोध्या नगरी में वापस आया। अयोध्या की सजावट का वर्णन, इंद्र का नगर में तांडव नृत्य करना और भगवान का वृषभ नाम रखना। वृष शब्द का अर्थ होता है धर्म और भा मतलब होता है भरता या धारण करने वाला। तो जो धर्म को धारण करने वाला होगा ऐसा बालक वृषभ, ऐसा नाम रखा। इंद्र का बाल देवों को सेवा में नियुक्त करना और जो अन्य देवता थे वे बालक का रूप धारण करके भगवान की सेवा में वहाँ उपस्थित हुए। भगवान की बाल्यावस्था का वर्णन, उनके अंतरंग और बहिरंग गुणों का व्याख्यान तथा यौवन के पूर्व में अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया। किस प्रकार वे भगवान बड़े हुए, इन सब का वर्णन यहाँ पर करते। आदि प्रभु का बाल्यकाल गर्भावतरण के समय मरुदेवी माँ ने एक श्वेत बैल को मुख में प्रवेश करते हुए देखा था।
अतः इंद्र ने उनका नाम वृषभनाथ रखा था। पर इंद्र ने सबसे पहले उन्हें पुरुदेव नाम से पुकारा था। पुरुदेव, विश्वनाथ, आदि प्रभु, पहले देवता या पहले भगवान। इंद्र देव कुमारों और देवियों को छोड़ गए थे बालक की देखभाल और सेवा के लिए। पुरुदेव का बाल्यकाल खेल कूद कर निकला। देव कुमारों के साथ खेलते हुए वृषभनाथ जब कुमार काल निकल गया, जब कुमार हो गए, कब कुमार हो गए पता ही नहीं चला। पुरुदेव विश्वनाथ का शरीर बहुत ही सुंदर हो गया। मति, श्रुति, अविद्ज्ञान तीनों ज्ञान के साथ जन्मे थे, अतः किसी के पढ़ाने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। वे तो स्वयं गुरु थे, उन्हें समस्त विद्याएं आती थीं। वे तो विद्याओं के ईश्वर थे। वे तो स्वयं पुराण थे, इतिहासकार थे, कवि थे, वक्ता थे। अतः वे इन विद्याओं पर चर्चा करते थे, धर्म गोष्ठियाँ करते थे, पढ़ाते थे। कभी चित्रावली करते थे तो कभी वन कीड़ा करते थे और कभी जल कीड़ा करते थे। इस प्रकार वे दिव्य भोगते थे। आदि प्रभु पूर्ण यौवन अवस्था होने पर बहुत सुंदर लगने लगे। उनका रूप मनोहर, रंग तपाए हुए सोने के समान, तन सुगंधित, पसीना ना आना, मलमूत्र की बाधा नहीं होना, रक्त अर्थात उनका खून दूध के समान सफ़ेद, 1008 लक्षण शरीर में उनके दिखाई पड़ते थे। मीठी बोली, असाधारण बल, समचतुर संस्थान के अनुसार सुडोल शरीर और वज्र विषम नाराज सेनन के अनुसार हड्डियाँ और जोड़ एकदम दृढ़, ये भगवान के जन्म के अतिशय थे। सुंदर केश, काले केश और मुकुट उनके सिर पर, चौड़ा ललाट, सुंदर आँखें, कुंडल से सुशोभित उनके कान, इंद्रच्छिद नामक हार पहनते थे। न कोई रोग, न बुढ़ापा, न कोई खेत, न उपघात, ऐसा था आदि प्रभु का यह दिव्य शरीर, अर्थात अत्यंत विशिष्ट शरीर से वे युक्त थे। यह पंचदश पर्व में भगवान के शरीर का वर्णन है। आगे क्या होता है तो आगे एक दिन पिता नाभिराज के मन में इनके विवाह का विकल्प हुआ। पिता की आज्ञानुसार भगवान के विवाह के लिए मौन स्वीकृति। पिता की सम्मति से कच्छ और महाकक्ष की बहनें यशस्वती, जिन्हें नंदा भी कहते हैं, और सुनंदा से भगवान का विवाह हुआ। यशस्वती और सुनंदा का नखशिख वर्णन अर्थात उनका वर्णन किया गया। एक दिन महादेवी यशस्वती ने सोते समय ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चंद्रमा सहित सूर्य, हंस सहित सरोवर तथा चंचल लहरों वाला समुद्र देखा। यहाँ नंदा के भी पुत्र उत्पत्ति के समाचार दिखाई देते। इसी समय बंदी जनों द्वारा मांगलिक स्तुति और जागरण गीतों के सुनकर उनकी नींद टूट गई। कौन कौन से स्वप्न देखे? देखें, नंदा ने पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चंद्रमा सहित सूर्य मतलब सूर्य चंद्रमा एक साथ, और हंस सहित सरोवर तथा चंचल लहरों वाला समुद्र देखा। वह प्रातःकाल कार्यों से निर्वृत्त हो भगवान के समीप पहुंची और स्वप्नों का फल पूछने लगी। भगवान ने अवधि ज्ञान से विचार कर उत्तर दिया कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र होगा, अर्थात तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती होगा। यह सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसी समय व्याघ का जीव, जो कि सर्वार्थ सिद्धि में देव हुआ था, देखो पूर्व में जिसने दान की अनुमोदना मात्र की थी, वो व्याघ का जीव सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र था। वहाँ से च्युत होकर यशस्वती के गर्भ में आ गया। अब उसकी गर्भावस्था का वर्णन। 9 मास बाद यशस्वती ने पुत्र उत्पन्न किया। वह अपनी भुजाओं से पृथ्वी का आलिंगन करता हुआ उत्पन्न हुआ था, इसलिए निमित्त गानियों ने घोषणा की थी कि वह चक्रवर्ती होगा। बालक भरत क्रमशः यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। उसके शारीरिक और आंतरिक गुणों का वर्णन, और यहाँ पर यह 15वां पर्व पूर्ण होता है।
और इसके बाद भरत के बाद यशस्वती ने 99 और पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार ये 100 पुत्र इनके हुए और एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था ब्राह्मी। अब उनकी दूसरी पत्नी, उनके यहाँ कौन से पुत्र हुए तो उनके विषय में बताते हैं। भगवान ऋषभदेव की इसी देवी अर्थात जो भरत की माँ थी उनसे ऋषभसेन आदि 99 पुत्र तथा ब्राह्मी नाम की पुत्री हुई। तो टोटल 101 बच्चे इनके हुए। दूसरी रानी सुनंदा से बाहुबली नामक एक पुत्र और सुंदरी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। बाहुबली कामदेव थे, उनके शरीर की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर उनकी सुंदरता का वर्णन 16वें पर्व में किया गया। भगवान ऋषभदेव ने उन सबके लिए अनेक प्रकार के आभूषण बनवाए थे। उन आभूषणों में हार के विविध भेदों का वर्णन, भगवान के द्वारा ब्राह्मी और सुंदरी को अंक विद्या और लिपि विद्या सिखाना तथा पुत्रों को विद्याएं पढ़ाना। धीरे धीरे भगवान का 20 लाख पूर्व का महान काल व्यतीत हो गया। काल के प्रभाव से भोग भूमियों का अंत होकर कर्म भूमियों का प्रारंभ होना और भगवान का पूर्वापर विधेयों क्षेत्रों के समान 6 कर्म वर्णाश्रम तथा ग्राम नगर आदि की व्यवस्था करने का विचार करना। इंद्र ने भगवान की आज्ञा अनुसार जिन मंदिरों की रचना की। ये पहले जिन मंदिर भगवान आदिनाथ की आज्ञा से अयोध्या में ही बने थे। कभी कोई प्रश्न पूछे कि सबसे पहले मंदिर कहाँ बने थे तो सबसे पहले मंदिर अभी वर्तमान अवसरपणी में भगवान आदिनाथ स्वामी के यहाँ अयोध्या में बने थे। फिर उसके बाद चारों दिशाओं में कौशल आदि छोटे अनेक देशों की रचना करना, गांवों के नाम तथा उनकी सीमाओं का वर्णन। नगरों का विभाग करने के बाद उन्होंने असी मसी कृषि आदि आजीविका उपयोगी कर्मों की तथा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों की स्थापना की। भगवान के यह सब व्यवस्था आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा के दिन की थी। उसी दिन से कृत युग का आरंभ हुआ। आषाढ़ कृष्ण एकम, इस दिन से इसका प्रारंभ हुआ। नाविराज की सम्मति से देवों के द्वारा भगवान का राज्याभिषेक, नाविराज के मस्तक पर मुकुट का बांधा जाना, राज के मुकुट पर मस्तक पर मुकुट का बांधा जाना। राज्य पाकर भगवान ने इस प्रकार के नियम बनाए जिससे कोई अन्य वर्ण किसी अन्य वर्ण की आजीविका ना कर सके। उन्होंने हर एक वर्ण के लिए निश्चित किए, उनकी विवाह व्यवस्था मर्यादित की, दंड नीति प्रचारित की और हरि, अकंप, काश्यप और सोमप्रभ इन 4 भाग्यशाली क्षत्रियों को बुलाकर उनका सत्कार किया और उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान के 63 लाख पूर्व वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान ने इतना अधिक समय यहाँ व्यतीत कर दिया। अब आता है सप्तदश पर्व अर्थात 17 नंबर का पर्व। नीलांजना अप्सरा का नृत्य देखते देखते भगवान को वैराग्य होना और संसार के स्वरूप का चिंतन करना, लौकांतिक देवों का आगमन, भगवान का राज्याभिषेक और अन्य पुत्रों को तथा यथा योग्य संपत्ति देना। इसी समय भगवान का दीक्षाभिषेक होना। भगवान देव निर्मित पालकी पर आरूढ़ हुए। उस पालकी को सर्वप्रथम भूमि गोचरी राजा उठाकर 7 कदम ले गए, फिर विद्याधर राजा और उसके बाद देवलोक ले गए। पति वियोग के शोक से दुखी यशस्वती और सुनंदा देवी मंत्रियों के साथ पीछे पीछे चल रही थी। उनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, अतः उनके पैर नीचे ऊंचे पड़ रहे थे। अंतःपुर की स्त्रियों के शोक का वर्णन। कुछ दूर चलकर प्रातिहारियों द्वारा स्त्रियों को आगे जाने से रोक दिया। सिर्फ यशस्वती और सुनंदा कुछ मुख्य स्त्रियों के साथ आगे जा रही थीं। मरुदेवी और नाविराज भी इनके राजाओं के साथ भगवान का दीक्षा कल्याण देखने के लिए जा रहे थे। ये नियम है कि जब तक भगवान घर में रहते हैं न ही चक्रवर्ती अपनी दिग्विजय पर निकलता है और ना ही उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेता है और ना ही कोई मरण को प्राप्त होता। ये कुछ विशेषताएं तीर्थंकर के साथ घटती। जगत गुरु भगवान ने सिद्धार्थक वन में सब परिग्रह का त्याग कर पूर्वाभिमुख हो सिद्ध भगवान को नमस्कार कर सिर के केस उखाड़कर फेंक दिए। इस प्रकार चैत्र कृष्ण नवमी के दिन श्याम काल के समय भगवान ने दीक्षा ग्रहण की। इंद्र ने भगवान के पवित्र केस रत्नमय पटारी में रखकर क्षीर समुद्र में
जाकर छेप दिए। भगवान के साथ 4000 अन्य राजा भी दीक्षित हुए थे, परंतु वे दीक्षा के रहस्यों को नहीं समझते थे, अतः द्रव्य लिंग के ही धारक थे। इंद्र द्वारा भगवान का स्तवन। राजा भरत भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजा कर सूर्यास्त के समय अयोध्या नगरी में वापस आए। अब अष्टादश पर्व। भगवान 6 माह का योग लेकर शिलापट्ट पर आसीन हुए। उन्हें दीक्षा लेते ही मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान के साथ दीक्षित हुए 4000 राजा धैर्य से विचलित होने लगे। अब उन्होंने भगवान को देखकर दीक्षा तो ले ली, लेकिन वे चर्या जानते नहीं थे। ये दीक्षा में क्या करना ये भी वे नहीं जानते थे। भगवान ने भी उन्हें कुछ उपदेश में नहीं बतलाया, इस कारण वे सब विचलित हो गए और वे सब भूख प्यास की बाधा नहीं सह सके, अतः तपस्चरण से भ्रष्ट हो गए और तरह तरह के भेष धारण कर अपनी प्राण रक्षा की। उन भ्रष्ट मुनियों में भगवान का पोता मारीची प्रधान था, जिसने परिव्राजक नामक कापिल मत की संस्थापना की। भगवान के पास कक्ष महाकक्ष के पुत्र नमी विनमी का कुछ मांगने के लिए आना और धर्मेंद्र का उन्हें नमस्कार कर विजयात पर्वत पर ले जाना। कवि की प्रांजल भाषा में विजयात पर्वत का विस्तृत वर्णन। अब 19वां पर्व। विजयात पर्वत पर पहुंचकर धर्मेंद्र ने दोनों राजकुमारों के लिए उनकी विशेषता का परिचय कराया, नगरियों के नाम तथा विस्तार आदि का वर्णन। पर्वतों की प्राकृतिक शोभा का विभिन्न छंदों में वर्णन धर्मेंद्र द्वारा विजयात का अद्भुत वर्णन सुनकर नाभि और बिनाभि उसके साथ आकाश से नीचे उतरे। धर्मेंद्र ने नमी को दक्षिण श्रेणी का और बिनमी को उत्तर श्रेणी का राजा बनाया, विविध विद्याएं प्रदान की तथा विद्याधरों से उनका परिचय कराया। समस्त विद्याधरों ने उनकी आज्ञा मस्तक पर धारण की। इस प्रकार यह इनको राज्य देकर भगवान ने उनको भी उसी रूप में संतुष्ट किया। आगे 20वां पर्व। 1 वर्ष तक अंतराय होने के बाद अर्थात 1 वर्ष तक उन्हें आहार की प्राप्ति नहीं हुई। 6 माह तक तो उठे ही नहीं और उसके बाद फिर उन्होंने 6 माह तक उठे नहीं और फिर 7 माह तक मिला नहीं। हस्तिनापुर नगर में श्रेयांस राजा को पूर्व भाव का स्मरण होने से आहार दान की विधि का ज्ञात होना और उनके यहाँ इक्षु रस का आहार लेना, देवों का पंचाश्चर्य करना, दाता के गुण तथा पात्र आदि का वर्णन, भरत के द्वारा राजा सोमप्रभ तथा श्रेयांस आदि का अपूर्व सत्कार हुआ। भगवान के तपस्चरण का वर्णन, जिसमें 5 महाव्रत, उनकी 12 भावनाएं, 8 मूल गुण, 28 मूल गुण और 12 तपों का वर्णन। भगवान के फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन केवल ज्ञान की उत्पत्ति का होना। फिर उसके बाद आएगा 21वां पर्व। इसमें श्रेणिक के प्रश्न अनुसार गौतम स्वामी के द्वारा ध्यान का विस्तार के साथ वर्णन, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेद से उसके 4 भेद, प्रथम आर्त ध्यान का अंतर्भेद सहित वर्णन करना, रौद्र ध्यान का वर्णन, धर्म ध्यान का वर्णन और उसके योग्य स्थान, आसन, अंतर्भेद आदि का विस्तृत विवेचन। 21वें पर्व में ध्यान का वर्णन विस्तार से दिया गया, तो जिनको भी ध्यान के विषय में विस्तार से पढ़ना है वो इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। शुक्ल ध्यान का विस्तृत वर्णन, उसके भेद तथा फल आदि का विवेचन, योग का वर्णन, प्रत्याहार आदि का स्वरूप, बीज और जपने योग्य बीज और उनका फल, जीव में नित्य अनित्य आदि का वर्णन। फिर आएगा 22वां पर्व। 22वें पर्व में क्या वर्णन है, तो घाती चतुष्क का क्षय होने से भगवान विश्वदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न होना, इंद्र का अनेक देवों के साथ जन्म कल्याणक का उत्सव करने के लिए आना, देवों के परिवारों का वर्णन, मार्ग में देवांगनाओं द्वारा नृत्य का वर्णन, देवों ने आकाश में स्थित होकर भगवान का समूषण देखा और समूषण का वर्णन। ये 22वें पर्व में समूषण का वर्णन विस्तार से अच्छी तरह जानने योग्य है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर त्रयोविंश पर्व अर्थात 23वें पर्व में 3 मेखलाओं से सुशोभित पीठ के ऊपर गंधकुटी का वर्णन, गंधकुटी के मध्य में सिंहासन का वर्णन,
सिंहासन पर 4 अंगुल के अंतर से भगवान आदिनाथ विराजमान थे। इंद्र आदि उनकी उपासना कर रहे थे और आकाश से देव पुष्प वृष्टि कर रहे थे, उसका वर्णन अशोक। और फिर यहाँ पर अष्ट प्रातिहार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसको भी अच्छी तरह हमें देखना चाहिए और इससे हमको बहुत सारे लाभ कैसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं वो हमें यहाँ से सीखने चाहिए। देवों ने बड़े वैभव के साथ सम्मोषण भूमि में 3 प्रदक्षिणा देकर सम्मोषण में प्रवेश किया। विविध छंदों द्वारा साल और गोपुर आदि का वर्णन। इंद्र ने सम्मोषण में पहुंचकर श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए। श्री अद्य जिनेंद्र का वर्णन। अन्य सभी देवों ने उनके चरणों में नमस्कार किया। इंद्र ने अष्टद्रव्य से भगवान की पूजन की और फिर भगवान का स्तवन गाया। फिर आएगा चतुर्विंशति पर्व, 24वें नंबर का पर्व। इसमें भगवान की केवल ज्ञान उत्पत्ति और चक्र रत्न की उत्पत्ति की सूचना एक साथ मिलने पर केवल पूजा के लिए सम्मोषण में जाना और पूजन के अंत में उनके 108 नामों द्वारा भगवान का स्तवन करना। यहाँ पर भगवान के 108 नामों के द्वारा चक्रवर्ती के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। भरत के द्वारा स्तुति कर चुकने पर भगवान से मार्ग तथा मार्ग का फल आदि के स्वरूप जानने की इच्छा प्रकट करना। भरत के प्रश्न के बाद भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि का होना। उन्होंने उसमें जीवादिक 7 तत्वों का तथा 6 द्रव्यों का विस्तृत विवेचन किया। श्री जिनेंद्र के मुख से दिव्य ध्वनि सुनकर भरत चक्रधर बहुत ही प्रसन्न हुए तथा सम्यक दर्शन और व्रत की शुद्धि को प्राप्त हुए। अन्य भव्य जीव भी यथायुग विशुद्धि को प्राप्त हुए। पुरीमताल नगर का स्वामी भरत का अनुज वृषभसेन नामक मुख्य गणधर हुए। पुरीमताल नगर में ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दीक्षा लेकर गणधर हुए। ब्राह्मी और सुंदरी भी दीक्षा लेकर गणनी पद को प्राप्त हुई। मरीचि को छोड़कर प्रायः सभी भ्रष्ट मुनि भगवान के समीप में पश्चाताप लेकर प्रायश्चित लेकर फिर से मुनि हो गए। भरतराज भगवान की पूजन कर बड़े वैभव के साथ अपनी राजधानी में लौटे। भरत के चले जाने और दिव्य ध्वनि के बंद हो जाने के कारण तब वहाँ बिल्कुल शांति छा गई। तब अष्ट प्रातिहार 34 अतिशय और अनंत चतुष्टय से सुशोभित भगवान जिनेंद्र की स्वधर्मेंद्र स्तुति करने लगा। इसी के अंतर्गत जन्म, केवल ज्ञान तथा देवकृत अतिशयों का वर्णन और साधारण स्तुति करने के बाद पीठिका द्वारा सहस्रनाम रूप महास्तवन की भूमिका की गई और फिर सहस्रनामों के द्वारा अर्थात 1008 नामों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। भगवान के स्तवन के बाद इंद्र ने भगवान से विहार करने की प्रार्थना की। तदनंतर भगवान का विहार हुआ और विस्तार सह विहार का वर्णन। इस प्रकार यह आदि पुराण ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखा। अब इनमें कुछ विशेष बातें जो हम विस्तार से आगे और जानेंगे उनको हम देखते। एक एक कल्याणक, 5 कल्याणक को साधारण से जानना है। अभी भगवान सम्मोषण में है तो केवल ज्ञान तक ही कल्याणक अभी हैं। प्रातिहार्यों को विस्तार से जानना है, सम्मोषण को विस्तार से जानना है और भगवान के द्वारा भगवान की जो 2 प्रकार की स्तुतियां हैं। तो एक तो सहस्रनाम स्तुति है, तो आप सहस्रनाम पढ़ते हैं, उसमें आप अच्छी तरह जानते ही हैं। दूसरी जो भगवान चक्रवर्ती भरत के द्वारा भगवान की स्तुति की गई, इसको विस्तार से जानना। तो इन विषयों को आगे अब हम क्रमशः जानेंगे। ओम सिद्धम।